हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। और आपको बता दूं कि टोटल 25 क्वेश्चन है इसमें। और इसमें जो आपको बाएं साइड तरफ दिख रहा है यहाँ पे क्वेश्चन दिखेगा, और दाएं तरफ जो ये स्पेस खाली है इसमें आपको सोल्यूशन बताया जाएगा। ठीक है, तो जो लोग थोड़ा बेसिक जानते हैं उनको बता दूँ थोड़ा सा कि जब भी टाइम एंड वर्क का हम सवाल करेंगे तो हमारा फोकस रहेगा कि एलसीएम मेथड से करें और टोटल वर्क निकाल के, जैसे आप पढ़ते हैं जैसे कि एक काम ए है, दो बी, एक मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ आपको ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। जैसे एक काम 5 दिन में कर रहा है, ये 4 दिन में कर रहा है, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि ये दोनों का जो एलसीएम होगा वो टोटल काम हो जाएगा। जैसे 20 काम होगा टोटल, तो एक ए जो है वो 5 दिन में टोटल काम कर रहा है, तो 20 काम कितने दिन में करेगा? 4 दिन। सॉरी तो हाँ सॉरी 5 दिन में टोटल काम कर रहा है, तो 20 काम करने में 4 दिन लगेंगे इसको, और इसको लगेंगे 5 दिन, है ना। इसी प्रकार आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, और तो 5 दिन में टोटल 20 यूनिट काम कर लेगा। ये एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, और तो 4 दिन में टोटल 20 यूनिट काम कर लेगा बी। ठीक है, कैसे निकालते हैं? ये 4 और 5 जो हुआ वो क्षमता दर्शाता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर आप थोड़ा बहुत भी जानते हैं, ना भी जानते हैं, तो आप क्वेश्चन का पैटर्न देखेंगे और आपको ये सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आएंगी। ठीक है, तो आपको हारना नहीं है। ये पहला लेक्चर है टाइम एंड वर्क का, 3-4 लेक्चर और करेंगे, मतलब एक वीडियो में रहेगा 25 क्वेश्चन के आसपास, और 100 क्वेश्चन के आसपास मैं कराऊंगा प्रत्येक चैप्टर, है ना। तो वहाँ से जो भी आपकी लूप होल है जहाँ पे आप नहीं कर पा रहे तो वो समझ में आ जाएगा, हर प्रकार का क्वेश्चन इसमें। तो इसलिए लास्ट तक वीडियो देखेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक मजदूर किसी काम का 3/5 भाग, कोई मजदूर है और किसी काम का 3/5 भाग को ये कितने दिन में कर लेता है? वो 12 दिन में कर लेता है। तो पूरा भाग कितने दिन में करेगा? 3/5 भाग कर रहा है 12 दिन में, 12 डेज लिख देता हूँ। तो पूरा होल काम कितना दिन में करेगा? होल काम करेगा 3 चौका 12 और 4 पंचे 20, तो टोटल काम 20 दिन में करेगा। समझ में आया? एक नियम से जैसे करते हैं कि 1/2 भाग कर रहा है 10 दिन में, तो पूरा भाग एक भाग कितने दिन में करेगा? 20 दिन में। उसी प्रकार मैंने यहाँ पर कर दिया कि 3/5 भाग कर रहा है 12 दिन में, तो टोटल होल काम करेगा ये 20 दिन में, पहला व्यक्ति। दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है? दूसरा व्यक्ति कर रहा है कि वह कार्य का 3/4 भाग, तो क्वेश्चन ये कह रहा था कि 3/5 भाग को 12 दिन में कर रहा है, तो 3/4 भाग को कितने दिन में करेगा? तो पूरा काम को करने में 20 दिन लगता है, तो उस काम का 3/4 भाग कितने दिन में करेगा? तो 20 गुणे 3/4, इसको 4 से 5 मतलब कट जाएगा, तो 5 गए 15 डेज, है ना। तो 15 डेज में क्या करेगा? यह टोटल काम कर देगा। ठीक है भाई, ये हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में करता है। ए प्लस बी है, मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, और ए अकेले उस काम को 30 दिन में करता है। ए अकेले उस काम को 30 दिन में करता है। ठीक है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? देखिए ऐसे जब भी हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेंगे। 20 और 30 का क्या करेंगे? 20 और 30 का एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे। तो एलसीएम जो आएगा वो टोटल वर्क आएगा। TW से मैंने टोटल वर्क लिखा। ठीक है, तो 20 और 30 का जब एलसीएम लेंगे तो 60 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल काम 20 दिन में कर रहा है, ए प्लस बी मिल के 20 दिन में कर रहा है, तो इसका एक दिन का काम कितना होगा? एक दिन काम कितना करेगा? तो एक दिन में काम पूछे तो हो जाएगा 60/20 बराबर 3। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 3 जो है ए और बी दोनों का मिला के क्षमता है। ठीक है, और जब मैं सही अगर ए की बात करूँ तो एक दिन में कितना काम करेगा? टोटल काम 60 है टोटल काम, और एक पूरा काम 30 दिन में करता है, तो एक दिन में बात करूँ तो 2 यूनिट काम करेगा, तो 2 इसका हो जाएगा क्षमता, हो जाएगा ना। ए प्लस बी की क्षमता मुझे यहाँ से निकल गई, ए प्लस बी की जो क्षमता है वो निकल गई 3 यूनिट, कुछ भी मान सकते हैं आप, यूनिट लिख लिए। ठीक है, और ए की क्षमता निकल गई यहाँ से 2 यूनिट। तो मुझे निकालना है कि बी उस काम को अकेले कितने दिन में करेगा। तो यहाँ से बी की जो क्षमता निकलेगी वो कितनी हो जाएगी? 3 - 2 तो 1 यूनिट, और टोटल वर्क दे रखा है यहाँ पे 60 है ना, यहाँ पे दे रखा है टोटल वर्क 60 दे रखा है, और इसकी क्षमता जो है वो 1 यूनिट है बी की। तो टोटल काम कितने दिन में होगा? 60 दिन में, 60 डेज होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आपको स्पेस मिले, है ना, अगला क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमित किसी काम को 5 घंटे में पूरा कर सकता है। जीवन और पाल, अमित में लिख देता हूँ 5 घंटे में, जीवन और पाल मिलकर 4 घंटे में पूरा। जीवन और पाल मिलकर इसको
4 घंटे में पूरा कर सकते हैं, जबकि अमित और पाल मिलकर 3 घंटा में, अमित प्लस पाल मिलकर इसको 3 घंटा में पूरा कर सकते हैं। तो जीवन अकेले कार्य को कितने दिन में पूरा करने में लगभग कितने दिन लगेंगे, निकटतम पूर्णांकित मतलब पूर्ण अंक में देना। ठीक है, तो अमित 5 दिन में करता है, जीवन और पाल मिलकर 4 दिन में करता है, और अमित और पाल मिलकर यहाँ पे 3 दिन में करता है। तो क्या करूँगा मैं, सबसे पहले तीनों का एलसीएम ले लूँगा। एलसीएम जब भी लूँगा तो 5 का 20, 20 या 60, कितना हो जाएगा एलसीएम, एलसीएम हो जाएगा 60। जो एलसीएम आता है वो क्या होता है, वो होता है टोटल वर्क। टोटल वर्क 60 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अमित टोटल काम 5 दिन में कर रहा है, और मतलब सॉरी, ये अमित पूरा काम 5 दिन में कर रहा है, और टोटल वर्क कितना है 60। तो एक दिन में कितना करेगा, 12 यूनिट। एक जो क्षमता हो जाएगा एफिशिएंसी, मैंने ई से लिख दिया। यहाँ पे जो भी मैं इस एरो पे लिखूंगा वो सारा एफिशिएंसी लिखूंगा। ठीक है, तो अमित का जो एफिशिएंसी या क्षमता हो गया वो 12 यूनिट हो गया। अगर मैं देखूँ जीवन और पाल का एफिशिएंसी तो हो जाएगा 15 यूनिट, और अमित और पाल का एफिशिएंसी हो जाएगा 20 यूनिट। ठीक है, तो आप मैं एक बार कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको ये क्लियर दिखे। ठीक है, चलिए, तो इसमें मैं कह रहा हूँ कि ये जीवन और पाल मिलकर कर रहा है कितने दिन में, 15 यूनिट इसका क्षमता है जीवन और पाल का। अमित का और पाल का क्षमता कितना है, 20 यूनिट, और अमित का अकेले कितना है, 12 यूनिट। तो यहाँ से अगर पाल का मैं निकालना चाहूँ, अमित और पाल का कितना है, 20 यूनिट क्षमता, और अमित का अकेले 12 यूनिट। तो अगर क्षमता निकालूँ पाल का तो 20 माइनस 12 बराबर 8 यूनिट हो जाएगा क्षमता, किसका, पाल का। तो मुझे निकालना किसका है, जीवन का निकालना है। जीवन अकेले कार्य को पूरा कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो पाल का क्षमता निकला 8 यूनिट, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जीवन प्लस पाल का जो क्षमता है वो कितना है, 15 यूनिट, और जीवन का क्षमता सॉरी यहाँ पाल का क्षमता कितना निकला था, यहाँ से 8 यूनिट, यहाँ से निकाला था ना भाई 8 यूनिट। तो यहाँ से जीवन की क्षमता अगर मैं निकालना चाहूँ तो 15 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 7 यूनिट हो जाएगा ना, 7 यूनिट। तो आप ये देखिए कि जब भी आपको डेज निकालना हो कि टोटल कितना दिन में काम करेगा, तो टोटल वर्क बटे इफिशियंसी। टोटल वर्क कितना है 60, और इफिशियंसी कितना है इसकी 7। तो भाग दीजिए, 7 8 56, 8 पूर्णांक 4/7 है ना। तो आपको अप्रोक्स में बताना है आंसर। तो अगर काटूँ इसको तो कितना हो जाएगा, 40 7 5 35, तो 8.5 प्लस समथिंग हुआ, तो 8.5 से अधिक है तो आप इसको 9 मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो 9 हो जाएगा इसका आंसर। 8.5 से नीचे होता तो मैं इसको 8 मार्क कर देता। अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये करा कि इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन ये कि ए बी से 5.4 गुना तेजी से कार्य करता है। जैसे दो व्यक्ति है ए और बी, बोल रहा है कि ए बी से, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको रेशियो में, कैसे बोल रहा है कि ए बी से 5.4 गुना अधिक तेजी से काम करता है। अगर क्षमता लिखूँ ए और बी की क्षमता, ठीक है, तो बी से, अब बी अगर एक क्षमता है तो ए का कितना होगा, 5.4 हो जाएगा क्षमता। और जब ए अकेले कार्य करता है तो उसे 22 दिन तो सॉरी, जब क्वेश्चन ये कह रहा है जब ए अकेले कार्य करता है तो उसे कार्य करने में 20 से 22 दिन कम लगते हैं, और ए और बी साथ मिलकर काम करते हैं तो उस कार्य को पूरा करने में लगभग लगने वाले दिनों की संख्या क्या है। देखिए आपको एक बात बता दूं कि क्षमता है ना, एफिशिएंसी और टाइमिंग का जो रेशियो होता है वो रेसिप्रोकल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी क्षमता अधिक होगी वो कम समय लगेगा। आप ऐसे समझ पा रहे होंगे कि जिसकी जो ज़्यादा तेज़ी से काम करता है। अगर आप ऐसे लिख सकते हैं कि ए और ए बी में, मैं कुछ एक्स वाई लिख देता हूँ। ठीक है, मैं ऐसे कह सकता हूँ आपको कि एक्स है और एक वाई है। अगर इसके इफिशियंसी का रेशियो 5:4 है तो जो इसका टाइमिंग का रेशियो होगा वो 4:5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिसका क्षमता अधिक होगा वो कम समय लेगा, जिसका क्षमता कम होगा वो ज़्यादा समय लेगा। सीधी सीधी बात है। तो इफिशियंसी का जो रेशियो होता है वो रेशियो होता है टाइम के रेसिप्रोकल, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि और ए और बी, मैं नीचे लिखता हूँ। ठीक है, तो ए और बी का जो टाइमिंग का रेशियो होगा, ठीक है, आप ऐसे मैं यहाँ लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पर दे रखा है कि ए और बी का जो इफिशियंसी का रेशियो है वो 5:4 है एक का, और दूसरा का कितना है 1। तो
टाइमिंग का जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा पहला का, दूसरा का 5/4 है ना। यूनिट में दिया हो, मैंने यूनिट में ले लिया। तो बोला कि अगर पहले को 1 यूनिट टाइम लगता है और दूसरा को 5/4 यूनिट टाइम लगता है, तो यही इसमें कह रहा है कि ए को कार्य करने में बी के कार्य करने से लगने वाले से 22 दिन कम लगते हैं। मतलब कि बी को जितना लगता है, जितना टाइमिंग, उससे 22 दिन कम ए को टाइमिंग लगता है। तो बी को कितना लग रहा है, बी को लग रहा है 5/4 और ए को लग रहा है 1। तो इसका जो डिफरेंस होगा कितना हो जाएगा, 4/4। 4/4 का यूनिट का वैल्यू दे रहा है कितना, 22 दिन। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितना निकल जाएगी, 5 दिन। 1 यूनिट की वैल्यू निकल गया 5 दिन या 5 डेज, ठीक है, 5 डेज निकल गया। तो पूछ रहा है कि जैसे, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टाइम लगता है इक्वल टाइम, तो ए को लगता है, एक को 1 यूनिट और 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 5। तो टोटल वर्क यहाँ निकाल लेंगे। टोटल वर्क क्या हो जाएगा, टोटल वर्क होता है इफिशियंसी इंटू टाइम। तो इफिशियंसी कितनी है, एक की, एक इफिशियंसी 5/4 और टाइम कितनी है 5, है ना। तो 5 चौका 20 और 25, 25 2 27। तो टोटल वर्क हो गया 27 यूनिट, है ना। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि दोनों मिल के कितने दिन में करेंगे। तो डेज अगर मुझे निकालना है तो क्या होगा, टोटल वर्क बटा इफिशियंसी। और टोटल वर्क कितना है 27 यूनिट, इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, इफिशियंसी हो जाएगी ए प्लस बी की इफिशियंसी, है ना। तो नीचे ऐसे लिख सकते हैं 27 बटा 5/4 और प्लस 1, तो हो जाएगा 27 बटा 6/4, है ना। अगर इसको और शॉर्ट करके लिखना चाहे तो 270 बटा 64। इसको काट दीजिए, कैसे काटेंगे, इसको काटेंगे 2 से, तो हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 135। अब इसको काटिए, 32 × 96 और 32, सॉरी नीचे इसको एज करता हूँ, नीचे 32 × 96 हो जाएगा और उसको काटेंगे तो 32 चौका कितना हो जाएगा, 30 चौका 120 और 4 दूना 8, 128। तो 4.7 बटा 32 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5 लोगों के लिए केक बनाते समय जया ने 2/4 किग्रा आटा का इस्तेमाल किया। 36 लोगों के इसी तरह के केक बनाने के लिए कितने आटे की ज़रूरत होगी। ये तो भाई सिंपल क्वेश्चन हो गया कि जहाँ 15 लोग, 15 पीपल या लोग लिख सकते हैं के लिए 15 लोगों के लिए 2/4 kg आटा लग रहा है, ठीक है। तो 36 लोगों के लिए कितना लगेगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एक के लिए कितना लगेगा, 2/4 बटा 15 और 36 लोगों के लिए कितना होगा 2/4 बटा 15 और गुने 36। इसको काटना चाहे तो 5 से 3 से काटेंगे, 3 × 5 = 15 और 12 कितना हो जाएगा, दशमलव हट गया तो 0, तो 12 चौका 48 और 12 दूना 24, 24 और 4 28 बटा 50। इसको काटना चाहे तो 5 से 5 बचे 25 और कितना हो जाएगा 3 और 8, तो 5 7 35, फिर हो जाएगा 3 0 5 6 30, तो हो जाएगा 57.6 बटा 10। तो इसको लिख सकते हैं 5.76 kg आटा का खपत होगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये दे रखा है कि 10 महिलाएं एक कार्य को 6 दिन में कर सकता है। तो 10 महिला है वो किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है और 6 पुरुष उस कार्य को 5 दिन में कर सकता है। यदि ये सभी पुरुष और महिलाएं एक साथ कार्य करते हैं तो इस कार्य को करने में उन्हें कितना टाइम लगेगा। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करेंगे, हम इक्वेट कर लेते हैं। कैसे करेंगे कि 10 महिला 6 दिन टाइम लगता है टोटल काम करने में। टोटल काम को इक्वेट करिए, जैसे क्या होता है कि आपको पता है कि जब भी आपको निकालना है टाइम, मतलब टोटल वर्क, तब मैंने क्या किया कि 10 महिला जब काम करती है तो 6 दिन लगता है टोटल काम करने में, तो 6 पुरुष काम करता है तो 5 दिन लगता है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, महिला पुरुष की जो क्षमता का अनुपात निकल जाएगा मेरा। तो मैं इसको काट सकता हूँ कि 6 से 6 खत्म और 5 दूना 10। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से महिला 2 महिला बराबर 1 पुरुष, है ना, यहाँ हो जाएगा। तो पुरुष और महिला का जो रेशियो होगा क्षमता का,
कितना हो जाएगा 2:1 हो जाएगा ना भाई। देखिए तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा, टोटल वर्क क्या है 10, अब महिला की इफिशियंसी कितना है 1, तो गुण 1 और 6 दिन काम करती है, तो टोटल वर्क हो गया 60 यूनिट। यूनिट आपको कुछ नहीं लिखना, यूनिट लिखना है, ठीक है 60 यूनिट। तो 60 यूनिट टोटल वर्क है, मुझे निकालना है कि दोनों जब मिल के काम करेंगे तो कितना दिन समय लगेगा। तो क्या होता है टोटल वर्क बटे इफिशियंसी क्षमता, ठीक है। टोटल वर्क कितना है 60 यूनिट और क्षमता कितनी है, पुरुष और महिला मिल के, तो कितना पुरुष काम कर रहा है 10 महिला और 6 पुरुष काम कर रहे हैं ना भाई। तो क्या हो जाएगा महिला 10 गुणे 1 प्लस 6 गुणे 2 है ना, टोटल इफिशियंसी लिखना चाहे तो ये हो जाएगा 60/10 प्लस 12 हो जाएगा 60/22। इसको आप 30/11 भी लिख सकते हैं, 30/11। इसको और शॉर्ट लिखना चाहे तो हो जाएगा 11 दूना 22 और 8/11, तो 2 पूर्णांक 8/11 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 8 पुरुष द्वारा किया गया कार्य 10 दिनों में पूरा होता है। सेम क्वेश्चन आ गया जैसे पीछे होता, तो 8 पुरुष 10 दिनों में काम पूरा करता है, वही कार्य 10 महिलाओं के द्वारा किए जाने पर 12 दिन लगते हैं। तो 10 महिला अगर काम करती है तो उसको 12 दिन लगता है, ठीक है। तो आगे पूछ रहा है कि 12 दिन में हो सकता है जब उसी कार्य को करने के लिए 4 पुरुष और 4 महिलाएं को लगाया जाता है तो कार्य पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए क्या करेंगे हम पुरुष और महिला के क्षमता का रेशियो निकाल लेंगे। जैसे इसको आप काट सकते हैं 10 से 10 खत्म, 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12। यहाँ से क्या निकला, यहाँ से निकला पुरुष और महिला का जो क्षमता का रेशियो निकला वो निकला 3:2 है ना। तो यहाँ से मैं टोटल वर्क निकालूंगा, टोटल वर्क क्या हो जाएगा 8 गुने कोई भी एक ले लो, कोई इस तरफ राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड का एक ले सकते हैं। तो 8 और पुरुष की क्षमता कितना है 3 यूनिट, तो 8 गुने 3 और 10 दिन लगता है, तो 8 3 24 और 24 गुने 10 240, ठीक। तो 240 जो हो गया टोटल वर्क हो गया। मुझे क्या निकालना है, मुझे डेज निकालना है। डेज बराबर क्या निकलेगा टोटल वर्क बटा इफिशियंसी। टोटल वर्क कितना है 240, इफिशियंसी क्या निकालना है 4 क्या है 4 पुरुष और 4 महिला है, तो 4 इंटू पुरुष की इफिशियंसी कितना 3, तो गुने 3 प्लस 4 महिला है तो 4 और महिला की इफिशियंसी कितना है 2, तो गुने 2 हो जाएगा 240 बटा 4 3 12 और 4 दूना 8, 12 8 20। इसे काटेंगे तो कितने मतलब कट जाएगा 2 से 12 मतलब है। इसका मतलब होगा कि 4 पुरुष और 4 महिला मिलकर इसको 12 दिन में काम खत्म कर देंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख रहा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सुशांत ने 6 मिनट में 12 पेज टाइप कर दे। सुशांत जो है एक लड़का कि सुशांत है 6 मिनट में 12 पेज टाइप कर देता है, ठीक है। मैरी सुशांत यहाँ पर लिख देता हूँ, सुशांत एस लिख दिया, ठीक है, एस क्षमता निकालने के लिए। और मैरी जो है 12 मिनट में 6 पेज टाइप करती है। मैरी जो है वो 12 मिनट में 6 पेज टाइप करती है। तो बोला एक साथ कार्य करते हुए 32 मिनट में कितने पेज टाइप कर सकते हैं। देखिए क्षमता निकालना है मुझे, कि पहले निकालेंगे दोनों की क्षमता। तो सुशांत मैंने यहाँ पे एस लिखा है, 5 मत समझ लेना, ठीक है। तो मैं कैसे लेकर 12 से 12 खत्म, 6 से 6 खत्म, मतलब यह हुआ कि मैरी और सुशांत का जो एफिशिएंसी या क्षमता का रेशियो है वो 1:1 है, मतलब कि दोनों इक्वल क्षमता से काम करते हैं, मैरी भी सुशांत भी। तो अगर मैं निकालना चाहूँगी क्या निकालना है कि एक साथ करते हुए 32 मिनट में कितने पेज टाइप कर देंगे। तो कहाँ गया, सुशांत 6 मिनट में 12 पेज टाइप कर सकते हैं और मैरी 12 मिनट में 6 पेज टाइप कर सकती है। तो एक साथ सॉरी ये इसका क्षमता तो निकल गया, बट इसको ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे कर सकते हैं दूसरे तरीक़ा से। कैसे कर सकते हैं एक बार कि सुशांत 6 मिनट में सुशांत का पहले निकालता हूँ, ठीक है। सुशांत का एक एम से हो जाएगा ये 6 मिनट में 12 पेज टाइप करता है, ठीक है। 12 पेज टाइप करता है सुशांत, तो 1 मिनट में कितने पेज टाइप करेंगे 2 पेज, ठीक। 2 पेज टाइप करेंगे सुशांत, तो 32 मिनट में 64 पेज सुशांत टाइप करेगा, ठीक है। 32 मिनट अगर सुशांत काम करता है तो 64 पेज टाइप करेगा। वही नीचे आता है मैरी का, है ना। मैरी क्या करती है वो 12 मिनट में 6 पेज टाइप करती है, 12 मिनट में 6 पेज टाइप करती है। तो 1 मिनट में कितने पेज टाइप करेगा 1/2 पेज, आधा पेज टाइप करेगी, ठीक है। तो 32 मिनट में कितना पेज टाइप करेगी, तो 1/2
इंटू 32 बराबर 16 पेज टाइप करेगी। तो 32 मिनट अगर ये काम की तो 16 पेज टाइप की, और 32 मिनट से अगर वो काम किया सुशांत तो 64 पेज काम किया। तो 32 मिनट दोनों मिल के काम करेंगे, दोनों तो 64 प्लस 16 पेज मतलब 80 पेज टाइप करेंगे। ठीक है भाई, तो ये 80 पेज इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कैसे किया मैंने ऐसा किया कि एक एक नेम लगा दिया कि 6 मिनट में 12 पेज टाइप करता सुशांत, और तो 1 मिनट में टाइप करेगा 2 पेज, तो 32 मिनट में 64 पेज टाइप करेगा। वैसा ही 12 मिनट में करती है ये 6 पेज टाइप, तो 1 मिनट में 1/2 पेज, और 32 मिनट में 16 पेज। तो 32 मिनट ये भी काम किया, 32 मिनट वो भी काम किया, तो टोटल मिला के 80 पेज टाइप हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक्स वाई और जेड ने 3400 रुपये की लागत वाला एक कार्य पूरा किया। एक्स ने 5 दिन, वाई ने 7 दिन और जेड ने 10 दिन कार्य किया। यदि उनकी दैनिक मजदूरी 4:5:3 के अनुपात में है तो एक्स को कितनी राशि मिलेगी। देखिए बोला कि एक्स है यहाँ पे, एक वाई है, एक जेड, 3 व्यक्ति है, टोटल उसको 3400 रुपये मिला, तीनों को मिला के, है ना। मतलब कोई काम कर रहा था और उस टोटल काम के लिए 3400 रुपये इसको दिए गए, तीनों को लो बांट लो तुम लोग अपना। तो जिसका एफिशिएंसी ज़्यादा होगा वो ज़्यादा काम कर जाएगा। तो जो पैसा मिलता है वो हमेशा क्षमता के अनुसार मिलता है कि कितना मतलब हिस्सा काम किया गया, कितना हिस्सा काम किया गया। तो इसी में है कि ये 5 दिन काम किया एक्स, वाई जो है वो 7 दिन काम किया, और जेड 10 दिन काम किया। लेकिन जो क्षमता दे रखा है वो क्षमता कितने दिन तक काम किया, जैसे मतलब कि इसकी दैनिक मजदूरी जो तय की गई है, जो पैसा मिलेगा वो क्षमता और टाइम के इक्वल, मतलब कितना भाग काम किया गया। आई मीन कि अगर कोई व्यक्ति अगर 5 यूनिट उसकी क्षमता है और ऐसा है कि वो 5 दिन काम किया, तो टोटल 25 यूनिट काम किया। अगर मान लो कि टोटल 60 यूनिट काम है तो 25/60 हिस्सा उसको पैसा मिलेगा। समझ रहे आप चीज़। तो ऐसे करेंगे कि ये जो 5 दिन काम किया एक्स, और एक्स की दैनिक मजदूरी जो है वो दे रखा है 4 यूनिट, तो 4 यूनिट दे रखा है, वाई का दे रखा है 5 यूनिट, और जो है जेड का दे रखा है 3 यूनिट। तो टोटल कितना हिस्सा काम किया उसको डिनोट करने के लिए, तो ये 5 का 20 हिस्सा काम किया। टोटल जो हिस्सा उसमें से ये 7 × 5 = 35 हिस्सा काम किया, और ये 10 या 30 हिस्सा काम किया। आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हो, रेशियो को छोटा करके। कैसे करेंगे, 5 से भाग दे देंगे, 5 का 20, 5 7 35 और 5 6 30। इसका मतलब 7 4 11, 11 6 17, टोटल हो गया 17। मतलब टोटल 17 यूनिट के लिए इसको मिला है पैसा 3400 रुपया। ठीक है, 3400 रुपया जो पैसा मिला है वो टोटल 17 यूनिट के लिए मिला है इसको। तो एक्स को कितनी राशि बनेगी, एक्स को कितना बनना है ऐसा 4, तो 17 यूनिट का वैल्यू 34 दे रखा है, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 17 से 17 दूना 34। इसका मतलब हुआ कि 1 यूनिट का वैल्यू मुझे निकल गया यहाँ पे 200। तो 4 यूनिट की कितना हो जाएगी, 4 × 200 बराबर 800 रुपये मिलेगा एक्स को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन है कि एक निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए ए और बी क्रमशः 3 घंटे और 6 घंटे लगाते हैं। यदि वे वैकल्पिक घंटे पर कार्य करते हैं तो उन्हें किस कार्य को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा। देखिए क्वेश्चन ये दे रखा है कि एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है। एक को 3 घंटे लगते हैं, दूसरा को 6 घंटे लगते हैं। तो यदि वो वैकल्पिक मतलब एक के बाद 1 घंटे, मतलब 1 घंटा ए कर रहा है, दूसरा घंटा बी कर रहा है, ऐसे काम करते हैं, तो उसे कितना टाइम लगेगा। ऐसे जब भी है तो मैं इसका एलसीएम लूँगा और टोटल वर्क निकाल लूँगा। जो यहाँ पर 3 6 का एलसीएम कितना होगा 6, तो 6 जो होगा वो टोटल वर्क हो गया। और ये पूरा काम को 3 दिन में करता है, मतलब एक जो 3 दिन तक काम करता है और टोटल काम 6 है, तो इसका जो एफिशिएंसी निकलेगा 6/3 तो हो जाएगा यहाँ 2 यूनिट। ठीक है, और बी का जो होगा 1 यूनिट हो जाएगा। अगर अब मैं अल्टरनेट डे काम कराऊँ, मतलब कि पहले ए किया फिर बी किया फिर ए किया फिर बी किया, ऐसे करके, है ना, तो काम कितने दिन में होगा। तो पहला दिन कौन करेगा, पहला दिन इसमें नहीं कुछ दे रखा तो मैं ले लूँगा। ऐसे हो सकता है कि पहले वो बी से भी काम करा ले, लेकिन इसमें नहीं कुछ दे रखा तो मैं जो ऑर्डिनरी है वो मानूंगा कि पहले ए करेगा। तो ए पहला दिन ए किया तो ए पहला दिन ए करेगा तो ए 2 यूनिट काम करेगा, फिर अगले दिन ये 1 यूनिट काम करेगा। ठीक है, फिर अगले दिन आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 1
2 और 1 3 यूनिट काम हुआ है। 3 यूनिट जो काम हुआ है, कितना दिन लगे? पहला दिन ये किया, दूसरा दिन ही, तो टोटल 2 दिन लगे, 2 डेज। ठीक है, टोटल 6 यूनिट काम करने के लिए कितना चाहिए? तो गुने 2, फिर इधर भी 2 हो जाएगा। तो 6 यूनिट काम होने के लिए टोटल 4 डेज लगेंगे। ठीक है, तो 4 डेज नहीं, 4 घंटे हैं यहाँ पे। तो आप जो भी यूनिट है तो 4 आवर लिख लेंगे। ठीक है, डेज होते तो डेज लिख देता, मैंने यहाँ यूनिट नहीं लिखा था ना, मुझे नहीं दिखा। तो हो जाएगा 6 यूनिट काम करने के लिए 4 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि मोहित किसी कार का 2/3 भाग, जैसे पहला क्वेश्चन था वो सेम क्वेश्चन है कि 2/3 काम 2/3 भाग ये 24 दिन में करते हैं। तो टोटल वर्क जो कितने दिन में करेगा 2 से 12 और 12 से 36। तो जो मोहित है वो उसको 36 दिन लगेंगे काम करने में। तो वह कार का 1/9 भाग, तो टोटल काम 36 दिन में करता है। तो 1/9 टोटल वर्क का कितने दिन में करेगा? तो 36 बटा गुने 1/9, तो 9 जोक 36, मतलब 4 दिन में ख़त्म कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि n+8 व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन 7.5 घंटे कार्य करके 20 दिनों में 48% कार्य पूरा करता है। तो n+12 व्यक्ति शेष कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि उनमें प्रत्येक 6.5 घंटे कार्य करता है। तो n का मान कीजिए। देखिए, इसमें भी क्या करेंगे, हम वर्क को इक्वेट कर देंगे। जैसे कैसे करेंगे कि टोटल n+18 व्यक्ति है जो प्रत्येक दिन 7.5 घंटे कार्य करता है और कितना दिन कार्य करता है? 20 दिन काम करता है। तो 48% काम पूरा कर पाता है। तो इसका जब भी काम लिखा जाता है तो काम हमेशा नीचे लिखा जाता है, तो यहाँ पे 48%। ठीक है, काम पूरा किया। दूसरा व्यक्ति है क्या है, यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, तो n+12 व्यक्ति काम करता है और वो 30 दिन तक काम करता है और 6.5 काम करता है, 6.5 घंटा प्रतिदिन काम करता है। तो शेष काम पूरा करता है, मतलब 48% ये काम किया है, तो टोटल 52% ये काम करेगा दूसरा वाला। ठीक है, आगे समझ में? तो बाकी रिमेनिंग काम 52%। तो परसेंट से परसेंट खत्म, दोनों इक्वेट में। अब इसको कैसे काटूंगा? 1 से 1 इधर खत्म, दोनों दशमलव उड़ा दिया मैंने। 13 चौका 52 और 13 पचे 65। ठीक है, आगे क्या करेंगे? इस 5 से 5 चौका 20, इस 4 से 12 चौक 48। ठीक है, चलो आप थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ, उसके बाद फिर काट पीट करेंगे। ठीक, यह n+18 × 75 गुने 4 बराबर n+12 और नीचे 12 भी है ना, n+12 इंटू 30 है ना भाई? सही है, कुछ छूटा तो नहीं? ठीक, 4 तिहाई 12, 3 से 25, तो यहाँ से निकालेंगे 25 से फिर काटेंगे, 5 पचे 25, 5 छक 30, तो यहाँ से निकलेगा n बराबर, यहाँ से हो जाएगा 18 पंचे 90 और 12 छक 72, 72 में से 90 में से अगर 72 घटा देते हैं कितना हो जाएगा? n बराबर हो जाएगा यहाँ पे 18। तो यहाँ पे n का वैल्यू निकालना था और n का वैल्यू यहाँ पे 18 आ गया। ठीक है, मैंने क्या किया, काम को इक्वेट कर दिया कि इतना व्यक्ति इतना घंटे प्रतिदिन काम करके और इतना घंटे काम करके 48% काम करते हैं। जब भी ऐसा तो आपको लिखना है कि जो वर्क डन हुआ है वो हमेशा नीचे आता है, मतलब बट्टे में आता है कि इतने लोग इतने दिन में इतने % या इतने भाग काम कर पाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक पुरुष और एक महिला मिलकर किसी काम को एक पुरुष और एक महिला मिलकर किसी कार्य को एक महिला और एक लड़के द्वारा मिलकर किए गए कार्य को आधे समय में पूरा कर लेते हैं। भाई क्वेश्चन मुझे लगता है 30 मिनट हो गए, तो रहने देते हैं। इसके आगे का जो क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो चलिए धन्यवाद, और इसके आगे जो क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, चलिए।